दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप यूपी जीएनएम का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको डिटेल कैसे फिल करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने होंगे और कितने केबी में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। आवेदन करने की यहाँ पर अंतिम तिथि 14 मई 2025 है। यहाँ पर 14 मई तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो +2 यानी कि 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 17 वर्ष आयु सीमा है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएच के लिए 3000 रुपये फीस है, SC ST PH के लिए 2000 है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। abvmuup.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके द्वारा आपको फॉर्म फिल कर लेना होगा। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिंक दिए गए हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहां से इंग्लिश या फिर हिंदी के नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, जैसे कि आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और यहाँ पर डेट आपको दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस की जानकारी दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन और यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर मिडिल नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर का नेम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको डे, फिर मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दे। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अलग है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दे या फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी बतानी है। यहाँ पर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं या फिर नहीं, अगर हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइज, अगर यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से 50% के बीच में होनी चाहिए और आपके पास यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और अगर नहीं है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स यहाँ पर चेकआउट करें, कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें और अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर बस अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है। वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेंड किया गया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको चेंज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर अब फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर बस अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। पहले यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज एंटर करें, अपना मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस एंटर करें, अपना स्टेट आप सिलेक्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करें, फिर अपनी सिटी यहाँ पर एंटर करें और अपना पिन कोड एंटर कर दें। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी ऐसे ही एंटर कर देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस अब आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपीजीटी 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, प्लस यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होनी चाहिए 12वीं क्लास में। और साथ ही साथ 10+2 में अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक एएनएम पाठ्यक्रम में भी आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। और 10+2 में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, राज्य केंद्रीय संस्थान से व्यावसायिक स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में आपके 40% उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए होने जरूरी है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एएनएम में पंजीकरण होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर आप एंटर करें, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर अगर आपने कोविड के दौरान की है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा, नहीं की है तो इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट्स बताने हैं। 10th में आपके पास आर्ट था, कॉमर्स थी या फिर साइंस थी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर दे अपने सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। मैक्सिमम मार्क्स आपको एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है, अन्य क्षेत्रीय भाषा, उसकी डिटेल देनी है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। परसेंटेज आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर कंप्लीट कर ली है तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर
अपीयर्ड हो 12वीं क्लास में, तो फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट अवेटेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपीयरिंग रिजल्ट अवेटेड के इस ऑप्शन पर यहाँ पर अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो फिर आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, और यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है, कॉलेज का नाम देना है अपने। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर देना है, किस ईयर में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, पीसीबी, पीसीएम या फिर कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने सब्जेक्ट एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास में जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। क्या आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट था, जैसे कि अगर आपके पास मैथ था तो यहाँ पर आप मैथ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, फिर कितने मार्क्स आपने इस सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज इनके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास दूसरा जो सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर एंटर करें, उसकी डिटेल दें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर तीसरे सब्जेक्ट की डिटेल भी आपको यहाँ पर ऐसे ही देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश की डिटेल देनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है 12वीं में भी, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप एएनएम कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपने एएनएम कोर्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी एएनएम कंप्लीट की है। फिर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, कब आपने अपना एएनएम का सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑल एएनएम सब्जेक्ट्स एंटर कर देने हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास एएनएम में थे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप पंजीकृत एएनएम उम्मीदवार हैं यानी कि कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य नर्स पंजीकरण परिषद संख्या देनी है, यानी कि स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, किस राज्य का है आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। जिस एग्जामिनेशन सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइस जब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन परफॉर्मा अपलोड करना है। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज आकार का जो फोटो होगा वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर किसी भी बॉर्डर या फिर चेहरे की विशेषताओं से रहित और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए आपका चेहरा। और आपको आपके फोटो के नीचे अपना नाम और फोटो खींचने की तारीख अंकित करनी होगी। साथ ही यहाँ पर केवल सफेद पृष्ठभूमि वाली रंगीन फोटो और उम्मीदवार का चेहरा सिर कम से कम 75% यहाँ पर कवर होना चाहिए। फोटो का साइज आपके 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, और यहाँ पर आपको कोई भी काला चश्मा नहीं पहनना है, सर पर आपको टोपी नहीं पहननी है, और दोनों कान आपके स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, और यहाँ पर ये काले बॉल पॉइंट पेन से लिखे हुए होने चाहिए, और आपके सिग्नेचर सफेद पृष्ठभूमि वाले कागज पर होने चाहिए। बड़े अक्षरों में किए गए सिग्नेचर आपके मान्य नहीं होंगे। अपलोड करने के लिए सिग्नेचर की छवि स्कैन या फोटो खींची जानी चाहिए। हस्ताक्षर में आपको ओवर राइटिंग वर्जित होगी, और अगर यहाँ पर आपके सिग्नेचर जाली हैं तो फिर आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन परफॉर्मा अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जीएनएम वेरिफिकेशन सीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करना है। उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस बॉक्स में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर मेंशन करने हैं।
फिर गाइस यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंटेंस आपको यहाँ पर इस बॉक्स में राइट करना है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स में अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है, इस बॉक्स में आपको अपना राइट हैंड थंब इंप्रेशन करना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। 2 जगह है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दे, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आप मेंशन कर दे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना ये परफॉर्मा रेडी कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इसका एक फोटो क्लिक करना है और इसे जेपीजी फॉर्मेट में आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपके इस परफॉर्मा का साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये परफॉर्मा होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये परफॉर्मा यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने तीनों ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर काउंसलिंग से संबंधित कोई फीस रिफंड होगी तो यहाँ पर उसके लिए आपको अपने बैंक खाते का विवरण देना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है जो आपकी पासबुक पर है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, बैंक का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका बैंक है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पासबुक या फिर कैंसिल चेक का फोटो अपलोड कर देना है। फिर उसका साइज यहाँ पर 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी पासबुक या फिर चेक होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी पासबुक या फिर कैंसिल चेक यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर अब आपको कंफर्म एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपलोड लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर अब आपको अपलोड लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपको अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आप जहाँ पर अपना फोटो खींचेंगे वहां पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्ति होनी चाहिए। फ्रंट कैमरे पर एक ही चेहरा यानी कि एक ही उम्मीदवार दिखाई देना चाहिए। लाइव फोटो पर कोई अन्य चेहरा उम्मीदवारी रद्द करने का आधार हो सकता है। वेबकैम या फिर डिवाइस कैमरा शुरू करने के लिए ओपन कैमरा बटन पर क्लिक करें। कैंडिडेट को यहां पर खुद को कैमरे के सामने उचित दूरी और कोण पर रखना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका चेहरा फ्रेम में ठीक बीचों बीच हो और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। लाइव फोटो को ऑटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना चेहरा बाएं और दाएं घुमाना होगा, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर इस इमेज में आपको शो हो रहा है। अगर आपकी खींची गई फोटो से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे बार बार तब तक लेते रहेंगे जब तक आपकी फोटो की गुणवत्ता और स्पष्टता को लेकर आप आश्वस्त न हो जाए। एक बार जब उम्मीदवार खींची गई छवि से संतुष्ट हो जाएगा तो फिर आपको अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको ओपन कैमरा के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। और अगर आपका फोटो सही नहीं है, आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप रीटेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपका फोटो यहाँ पर बिल्कुल ओके है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई हर्बी डिक्लेयर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड पे फी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बस अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना होगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 3000 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST PH कैंडिडेट को 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो।
तो यहाँ पर अब आपको पे फीस रुपए जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप यूपीआई आईडी नंबर एंटर करके अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इसे आप स्कैन करें और अपने यूपीआई से फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लें और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।